हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें आप सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भी जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अम्बेडकर जी के विचारों का अगर भारत हो तो कैसा हो, और अगर एक दिन के लिए भारत अम्बेडकर जी के विचारों पर चलने लगे तो भारत का नक्शा कैसे पलट हो जाएगा। और उस दिन जब हम अम्बेडकर जी के पूरे विचारों पर अमल पालेंगे, वो दिन भारत का कैसा दिन होगा। दोस्तों, अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है या इसके बारे में कोई कल्पना नहीं की है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि अम्बेडकर जी कैसा भारत चाहते थे। अम्बेडकर जी न सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि एक सच्चे हिंदुस्तानी भी थे और चाहते थे कि भारत का पूर्ण विकास हो, और वो भारत से छुआछूत के भेदभाव और व्यवहार को पूरी तरह से हटा देना चाहते थे। अम्बेडकर जी चाहते थे कि सबका समान विकास हो। वे चाहते थे कि भारत के दलित परिवार जिनसे छुआछूत और भेदभाव किया जाता है वो आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उनके साथ सरकार भी उनका साथ दे। दोस्तों, अगर सही मायने में आपको बताया जाए कि अम्बेडकर के विचारों का भारत कैसा होगा तो वो एक राष्ट्रवादी देश होगा। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर अम्बेडकर जी की बात मान ली जाती तो क्या भारत में केवल गैर मुस्लिम और पाकिस्तान में केवल मुस्लिम होते, और क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र होता? नहीं, बल्कि भारत अम्बेडकर का हिंदू देश होता, संघ का हिंदू राष्ट्र नहीं। और हिंदू समाज ऐसा नहीं होता जिसमें गांव के तालाब से भी पानी लेने में दलितों को कठिनाई होती, जैसी स्वयं उन्हें हुई थी। क्योंकि दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान निर्माता और कानून के ज्ञाता होने के साथ साथ एक पक्के राष्ट्रवादी भी थे, और वे बलि प्रथा के भी खिलाफ थे। उन्होंने एक बयान में बलि प्रथा के लिए बोला था, बकरियों की बलि चढ़ाई जाती है, शेरों की नहीं। और साथ ही दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी चिंता थी भारत के दलितों और अछूतों की बेड़ियां काटना और समाज में उन्हें सम्मान दिलाना। और इस विषय पर उन्होंने किसी से भी समझौता नहीं किया और हिंदू कोड बिल के माध्यम से पूरे हिंदू समाज से गैर बराबरी समाप्त करना उसी का प्रयास करने का अंग था। अम्बेडकर जी मानते थे कि आर्य बाहर से नहीं आए थे और हरिजन आर्य ही हैं। दोस्तों, ये बात है सन 1932 की, जब अंग्रेजी हुकूमत हिंदू समाज को बांटना चाहती थी तो हरिजनों के लिए अलग मतदाता सूची और मतदान व्यवस्था करके अम्बेडकर ने मदन मोहन मालवीय और गांधी जी से सहमति जताते हुए समझौता किया था। गांधी जी ने इसके विरोध में यरवदा जेल में भूख हड़ताल आरंभ कर दी थी, और सच कहें तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आमरण अनशन करके। अम्बेडकर जी को भारत का समाज इस प्रकार बांटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, और उन्होंने दलितों के हितों की रक्षा करते हुए हिंदू एकता को बनाए रखा और गांधी जी के साथ एक समझौता किया जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, अम्बेडकर जी ने हिंदू कट्टरता से खिन्न होते हुए भी इस्लाम अपनाने के विषय में कभी नहीं सोचा, बल्कि वे बौद्ध बन गए। वह स्वर्ण विरोधी भले ही हो, लेकिन हिंदू विरोधी या इस्लाम के पक्षधर कभी नहीं थे। वह सच्चे अर्थों में सेक्युलरवादी थे। और दोस्तों, जिस समय भारत की आज़ादी और बंटवारे का सवाल चल रहा था तो भारत के नेताओं में अलग अलग विचार थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने मन में बना लिया था कि मुसलमानों को अपना अलग देश चाहिए, चाहे जो कीमत पड़े। और महात्मा गांधी का निश्चित मत था कि भारत का बंटवारा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, चाहे जिन्ना को पूरे भारत का प्रधानमंत्री क्यों न बनाना पड़े। वहाँ पर अम्बेडकर जी का मत था और वो मानते थे कि बंटवारा हो, लेकिन दंगे और खून खराबा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा इशारा था कि वे हिंदू राष्ट्र चाहते थे जो कि सेक्युलर हो। दोस्तों, बंटवारे के समय हिंदू और मुस्लिम के बीच जब खूनी दंगे हो रहे थे तो अम्बेडकर जी चाहते थे कि इन दंगों को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाए। और साथ ही दोस्तों, अम्बेडकर जी इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने ऐसी स्थिति में दुनिया के अन्य देशों से सीख लेकर ग्रीस, टर्की और बुल्गारिया का उदाहरण देते हुए आबादी की अदला बदली करने के पक्ष में भी अपने विचार रखे थे। इस बात का प्रूफ उनकी पुस्तक पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया में मिलता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सही मायने में एक अच्छा समाज चाहते थे। वो समाज का छुआछूत, ऊंच नीच और पोंगापंथी के विचारक नहीं थे। उन्हें हिंदू धर्म से कोई कठिनाई नहीं थी, उनकी विकृतियों से कठिनाई नहीं थी। अम्बेडकर जी को हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्मों में अनेक समानताएं लगती थी और उन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म की बहुत प्रशंसा तो वो पहले से ही करते थे और बौद्ध धर्म की प्रशंसा स्वामी विवेकानंद जी ने भी की है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसे इंसान और भारत के एक ऐसे सच्चे राजनेता थे जिन्हें बंटवारे के बाद भी भारत का खून खराबा देखकर काफी तकलीफ होती थी। लेकिन दुख की बात तो ये है कि उनके प्रस्ताव को किसी ने स्वीकार नहीं किया, नहीं तो भारत में इतनी लाशें ना बिछती और ना ही इतना खून बहता। और साथ ही अम्बेडकर जी दलितों के काफी पक्ष में इस तरह से थे कि उन्होंने अपने त्यागपत्र के भाषण में ये बात खुलकर कही थी कि पाकिस्तान में छूट गए हिंदुओं और विशेषकर दलितों का जिक्र कभी भी नेहरू ने करते हुए नहीं सुना गया है। सही मायने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के विचारों से बिल्कुल असहमत थे,
क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी एक ऐसे नागरिक थे जो कि समान नागरिकता संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी का भारत एक आधुनिक वैज्ञानिक सोच रखने वाला और तर्कसंगत विचारों का देश होता, क्योंकि अंबेडकर जी के सामाजिक विचारों में हमें दलित वंचित समाज के लिए सामाजिक न्याय को पाने की कोशिश झलकती है। वे एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों पर आधारित हो। उनके अनुसार जाति व्यवस्था आदर्श समाज के निर्माण में घातक है और अर्थशास्त्र उनका पसंदीदा विषय था। इसीलिए दोस्तों, अगर आज भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बन जाए या फिर उनके विचारों को फॉलो करे तो भारत एक सुशील देश होगा जिसमें सभी धर्म संभव माने जाएंगे और एक सेकुलर राष्ट्र होगा। हम आशा करते हैं कि आपको आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर सहमति भी होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स टीवी 10 को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हमारे न्यू फैक्ट वीडियो में।